हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है लोकतंत्र। साथियों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के बारे में। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान की विशेषता, जिसमें पहला जो टॉपिक आता है प्रस्तावना आता है। तो जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं तो आपको कुछ शब्द देखने को मिलते हैं, जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को। तो इसमें आपको लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात की गई है। तो आज हम लोग उसी की चर्चा करेंगे साथियों, लोकतंत्र की बात करेंगे। तो देखिए, लोकतंत्र जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, लोक मतलब जनता, तंत्र मतलब शासन। तो जनता का जो शासन है वो लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब देखिए, लोकतंत्र में क्या कहा गया है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही क्या है, लोकतंत्र है। ठीक है। अब देखिए, इसमें जनता का शासन होता है, जनता के लिए होता है, और जनता के द्वारा शासन किया जाता है। ठीक है। तो जनता का शासन मतलब हम भारत के लोगों का ही शासन है, और जनता के द्वारा मतलब हम जिसे चुन के भेजते हैं। ठीक है ना। खास बात है कि हम जैसे नेता हो गए, जब चुनाव आता है तो वो चुनाव लड़ते हैं, हम उन्हें वोट करते हैं, उसके बाद वो जीत के जब जाते हैं असेंबली में, ठीक है, तो विधानसभा हो गया या फिर आप संसद पार्लियामेंट कर सकते हैं, तो फिर वो शासन बनाते हैं हम पे रूल करने के लिए। मतलब हम अपने ही द्वारा क्या करते हैं, शासन बनवाते हैं। और हम मतलब भारत के लोग की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो हम अपने में से ही कैंडिडेट चुन के भेजते हैं, वो वहाँ पे जाके क्या करते हैं, हमारे रूल्स बनाते हैं, सारी चीज़ें। ठीक है। तो याद रखिएगा, तो क्या बोला गया है, लोकतंत्र जो है वो क्या है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। और इस स्टेटमेंट को दिया किसने था, अब्राहम लिंकन ने दिया था, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट थे। तो अमेरिका के 16th नंबर के जो प्रेसिडेंट थे वो अब्राहम लिंकन थे। ठीक है। और उनका कार्यकाल की अगर बात किया जाए तो 1861 1861 से लेके 1865 तक रहा है। और 1865 में उनकी हत्या कर दी गई थी। ये बात आपको याद रखना है। और नेक्स्ट, तो अगर बात किया जाए भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी, तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो लोकतांत्रिक गणराज्य की बात की गई है वो संसदीय स्वरूप को स्वीकार करती है। ठीक है। अब देखिए, जब आप देखेंगे संसदीय स्वरूप में लोकतंत्र, तो आपको भारत का लोकतंत्र और साथ ही साथ ब्रिटेन का लोकतंत्र, दोनों में आप देखेंगे तो संसदीय स्वरूप देखने को मिलता है। बस फर्क ये है साथियों कि जब आप देखते हैं ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र में, तो वहाँ पे जो ब्रिटेन का जो संसदीय लोकतंत्र है उसके टॉप पे क्राउन बैठा होता है, मतलब महाराजा महारानी। ठीक है। तो ब्रिटेन की महारानी को आप लोग जानते हैं। तो फिर उनके बाद आप देखें पूरा का पूरा सिस्टम, स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जबकि आप भारत के संसदीय लोकतंत्र को देखेंगे तो इसमें आपको प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद आप देखेंगे तो संसद, और जो कि आप लोग जानते हैं कि जो संसद है, तो संसद के ही तहत प्रेसिडेंट आता है, लोकसभा और राज्यसभा आती है। ठीक है। तो यही बात बोली गई कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो लोकतंत्र के संसदीय स्वरूप को स्वीकार करती है। ठीक है। अब देखिए, लोकतंत्र के और कौन कौन से स्वरूप देखने को मिलते हैं, तो पहला हो जाएगा आपका संसदीय लोकतंत्र, और दूसरा हो जाता है अध्यक्षात्मक प्रणाली। ठीक है, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेटिक सिस्टम, जो कि आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, कि आपको यूएसए में देखने को मिलता है, जहाँ पे आप देखें तो राष्ट्रपति शासन प्रणाली देखने को मिलती है। जबकि अमेरिका में भी आपको डेमोक्रेसी ही देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है साथियों। और नेक्स्ट जो हमारा रहेगा टॉपिक वो रहेगा संसदीय लोकतंत्र प्रणाली और साथ ही साथ अध्यक्षात्मक लोकतंत्र प्रणाली। इन दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटीज़ है, उसकी बात करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।